बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आज मैं बात करने जा रहा हूं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि रहीमी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर की वेल नोन यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर फाल 2026 के एडमिशन का आगाज हो चुका है। कौन कौन से प्रोग्राम है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाजमी ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की तमाम इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली तरीके से मिल सके और आप प्रॉपर्ली तरीके से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। अब बात आती है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेरिट के हवाले से, और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि आपके बेनिफिट के लिए आपने होम अप्लाई की रिजर्वेशन की है, पाकिस्तान इंटरनेशनल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप सामने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकें, ताकि आप तमाम इन्फॉर्मेशन फ्रीली हासिल कर सकें। और आपको जो सर्विसेज है हमारी घर बैठे बैठे एक ही पोर्टल के थ्रू आपको सर्विसेज हमारी प्रोवाइड की जा सके, ताकि आप हमारे से अप्लाई, बैंक ट्रांसफर, डॉक्यूमेंटेशन, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमारे सामने आपने सर्च करना है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी। जैसे सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने एडमिशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करेंगे। जैसे एडमिशन की टैब पे क्लिक आउट करेंगे तो आपको सामने लेफ्ट साइड पे अप्लाई फॉर एडमिशन नो पे क्लिक आउट करना है। लेकिन एडमिशन के हवाले से बात करने से पहले यहाँ पे एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंट्री टेस्ट के हवाले से बात की जा रही, तो आपने उस चीज को भी देखना है, और उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जाते हैं उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेन करते वक्त आपने ये देखना है कि आपका टेस्ट किस किस प्रोग्राम के अंदर है और किस किस टेस्ट के अंदर प्रोग्राम के अंदर टेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो है प्रॉपर इसका जो पोर्टल है वो मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है उसको देख लूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पोर्टल पे आके प्रॉपर तरीके से सबसे पहले आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जिसके अंदर फीस बहुत ही लेस है, इसमें बीएस डर्माटोलॉजी भी करवाया जाता है, जिसको बहुत ज्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट विश करते हैं कि हमारा बीएस डर्माटोलॉजी में एडमिशन हो जाए। फिर आफ्टर दैट दूसरे प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज के इस तरह के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, और हजारों स्टूडेंट्स हर दफा एडमिशन लेते हैं, और कुछ लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो पाता है ऑन द बेस ऑफ मेरिट। तो आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मेरे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स है, ब्रिजिंग सेमेस्टर में भी, मतलब ब्रिजिंग 5th सेमेस्टर में दाखिला। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे एमएस इकोनॉमिक्स भी ऑफर किया जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस सर्विस पीएचडी के हवाले से बात की जा रही है। फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बीएस एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजिकल साइंसेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, यहाँ पे ऑप्टोमेट्री है और डीपीटी है, आफ्टर दैट एमएस बायोकेमिस्ट्री है, एमएस बायोटेक्नोलॉजी है, उसको पीएचडी, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे करवाए जाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे जो है एंटी टेस्ट के हवाले से बात की जा रही है, तो एंटी टेस्ट भी होता है। यहाँ पे एंटी टेस्ट के एफएक्यूज मतलब सिलेबस के हवाले से भी डिस्कस किया जा रहा है, कौन कौन सा सिलेबस है, कैसे है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल एड मतलब स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की जाने से अपॉर्चुनिटी आती है, वो भी है। यहाँ पे एडमिशन टेस्ट और कोटा रिजर्व सीट भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो चीजें सारी अवेलेबल है जो आप व्यू करना चाह रहे हैं। अब बात आती है अप्लाई का प्रोसीजर के हवाले से, तो आपने क्या करना है, सिंपली ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है। जहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे आके यहाँ पे सबसे पहले आपने ई पोर्टल पे क्लिक आउट करना है। ई पोर्टल पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट आउट करनी है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सबमिट एप्लीकेशन करने का प्रोसीजर पता चल जाए। सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक आउट करना है, जिसके अंदर आप अपना नेम, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना ईमेल एड्रेस लगा के आप इसको लॉग इन करेंगे। सो रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और आईडी कार्ड नंबर के साथ आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते वक्त आपने सबसे पहले टेस्ट के लिए अप्लाई करना है कि आपने टेस्ट कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जिस टेस्ट के लिए आपने, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसका यहाँ पे आपने पूरा डिटेल मेंशन करनी है। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर वहाँ पे क्लिक आउट करेंगे, नेम, अपना लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, सीएनएससी नंबर, मोबाइल नंबर लगा के आप लॉगिन कर लेंगे। फिर आफ्टर दैट लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, फिर अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अपना सारा डाटा, बायोडाटा, ईच एवरीथिंग मेंशन कर देना। आपने जैसे मेंशन करना है तो आपके सामने जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होते ही फिर आपने अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है। जब प्रोग्राम की सिलेक्शन के बाद चलान आपके पास आएगा, चलान आपने पे करके अपडेट कर देना है। फिर आपका टेस्ट होगा, जब आपने टेस्ट देना है फिर अपनी रोल नंबर स्लिप भी आएगी, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, फिर आपका सब कुछ होगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जो बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए बीएस एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी के अंदर, बीएस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ने उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी जिसके बहुत ज्यादा कम फीस के साथ एडमिशन का आगाज कर दिया। जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें और अपना एडमिशन को सिक्योर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।